दिल्ली से कानपुर जाने वाला NH2 हाईवे बहुत पुराना और मशहूर रास्ता है। दिन में तो ये रोड बिल्कुल सामान्य लगता है, गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं, ढाबे और पेट्रोल पंप, लोगों की चहल पहल होना, ये तो आम बात है। रात के 12 बजे के बाद ये सड़क का रूप ही बदल जाता है। ये रास्ता अंधेरा और सुनसान हो जाता है। यहाँ कभी कभी ट्रक और लंबी दूरी वाली बसें और कई साधन निकलते हैं। ट्रक ड्राइवरों, लोकल गांव वालों के बीच एक कहानी आम प्रचलित है, लाल चुनरी वाली औरत की। 15 से 16 साल पहले रामलाल नाम का ड्राइवर, जो अपना ट्रक लेते हुए दिल्ली से कानपुर की ओर जा रहा था। समय करीब 2:15 हो चुके थे और वो रास्ते में हल्की हल्की झपकी ले रहा था, परंतु नींद भगाने के लिए उसने गाने छोड़ रखे थे। जैसे ही वो इटावा के पास सुनसान रास्ते पर पहुंचा, अचानक उसने देखा कि सड़क के बीच एक लाल चुनरी वाली औरत खड़ी है। अचानक रामलाल ने ब्रेक मारा और ट्रक बहुत चीखते हुए रुका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो वो ये सोच रहा है कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है। उसने खिड़की से निकलकर जोर से आवाज लगाई, अरे बहन, यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। परंतु रामलाल ने ये सोचा कि ये बेचारी किसी मुसीबत की मारी है। उसने दरवाजा खोला और कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा। परंतु कुछ अजीब सा था। ट्रक के शीशे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभार धुंधला हो जाता, जैसे धुएं का हो। रामलाल का मन घबराता रहा, परंतु उसने कोई ध्यान नहीं दिया। करीब आधा घंटा निकल गया था। ट्रक में सिर्फ इंजन की आवाज थी। अचानक रामलाल को महसूस हुआ कि पीछे धीरे धीरे से हंसने की आवाजें आ रही हैं। जब उसने शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो औरत ट्रक में नहीं, बल्कि ट्रक के बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा काला, आंखें लाल और उसके होंठ बिल्कुल खून से भरे हुए थे। रामलाल ये सब कुछ देखकर चीख पड़ा और उसने तुरंत ही ट्रक के ब्रेक मारे और दरवाजा खोलकर सड़क में कूद पड़ा। जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहां कोई औरत नहीं थी। ट्रक बिल्कुल खाली था, लेकिन उसे अब भी डर था। जब उसने ट्रक पर जाकर देखा तो वहां केवल लाल चुनरी का एक टुकड़ा पड़ा था। रामलाल सुबह होते हुए पास के ढाबे में पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब थी, चेहरे से मानो खून बिल्कुल ही उतर चुका हो। वहां बैठे बुजुर्गों, ड्राइवरों ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? और उसने सारी घटना बताई। बूढ़े ड्राइवर हंसे नहीं, बल्कि उसकी बात को पूरी गंभीरता से लिया और उनमें से एक ने बोला, तू अच्छा है भाई, बच तो गया। इस रोड पर कई वर्ष पहले नई नवेली दुल्हन का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस बारात की टक्कर ट्रक से हुई थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। रामलाल की इस घटना के बाद एक बस के ड्राइवर ने उसे देखा
उस ड्राइवर का नाम था जगमोहन। करीब रात के 3 बजे थे और उसकी बस में 25 यात्री थे। अचानक सड़क पर वही लाल चुनरी वाली औरत आई। जगमोहन ने एकदम ब्रेक लगाए और उसको बोला, इतनी रात में इस सड़क के बीच क्यों आई है? लेकिन उस औरत ने धीरे धीरे से बस की खिड़की के अंदर झांका। यात्रियों में एक औरत चिल्लाई और उसने कहा, ये कोई औरत नहीं, कुछ और है। जगमोहन ने तुरंत बस बढ़ाई, परंतु कुछ समय बाद उस बस का भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में यात्रियों को कुछ मामूली चोटें आई, परंतु जगमोहन की तुरंत मौत हो गई थी। आज भी लोग कहते हैं NH2 पर 2 या 3 बजे आज भी वह औरत धीरे धीरे से चलती है। कभी कभार अचानक गाड़ी के सामने आती और कभी कभार भयानक एक्सीडेंट हो जाता। कभी कभार सिर्फ उसकी हंसी सुनाई देती और कभी कभार उसकी लाल चुनरी का कोई टुकड़ा उड़ता दिखाई देता।